ये ग़िज़ा का हिस्सा लाज़मी बनाना चाहिए। शहद, खजूर, मक्खन, अंडा और दही हो गया, या प्रोटीन जो जिस्म को मिलेगी तो उससे जो है ना वो सेहत ठीक रहेगी। सुबह का नाश्ता बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन इंसान ने वर्किंग करनी होती है। तो जब सुबह का नाश्ता अच्छा किया होगा तो वर्किंग के लिहाज से जो है ना उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहेगा, और उसकी जो पावर चाहिए जिस्म को काम करने के लिए, तो वो अच्छा नाश्ता किया होगा तो वो पूरी होती रहेगी। और इसके अलावा रात का खाना हमेशा कम खाना चाहिए, लेकिन सुबह का नाश्ता बेहतर से बेहतर ही करना चाहिए, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम। जी, हम इस टाइम सरगोदा सिटी में मौजूद हैं। मेरे पास दाएं तरफ जो है ना डॉक्टर मुख्तार अहमद जीएचडी प्रेसिडेंट जहानिया मौजूद हैं, और मेरे बाएं तरफ डॉक्टर होम्योपैथी डॉक्टर इरफान रब्बानी साहब मौजूद हैं, और मेरे सामने जो बैठे हैं वीडियो बना रहे हैं वो होम्योपैथी डॉक्टर आतिफ साहब मौजूद हैं। जी, आज सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। रात का इन्होंने खूबसूरत खाना खिलाया और सुबह का नाश्ता इन्होंने कमाल का कराया। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुबह का नाश्ता क्यों ज़रूरी है। नाश्ता ना करने से सुस्ती, वीकनेस, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी वगैरह ये अक्सर हो जाती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें साथ इस्तेमाल करनी चाहिए? जैसे सुबह में ना अंडा इस्तेमाल करना चाहिए, दूध और दही लाज़मी इस्तेमाल करने चाहिए, मूँगफली है, प्रोटीन है, मूँगफली है। आज जो डॉक्टर साहब ने हमें नाश्ता कराया है ना वो माशाल्लाह सबसे जो मल्टी जो है ना वो शहद है और साथ मक्खन है, और मल्टी जो डिशें इन्होंने हमारे सामने रखी हैं, तो उस हवाले से हम आपको जो है ना आपकी सेहत के हवाले से बताएँगे। इनके साथ आप अखरोट, बादाम और खजूर वगैरह भी, आप फल, सेब वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे प्यारे दोस्त बैठे हैं डॉक्टर मुख्तार साहब, उनसे हम बात करते हैं कि सुबह का नाश्ता क्यों ज़रूरी है और सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम साहब, और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर इरफान रब्बानी साहब का। शुक्रिया सर जी, आपने खिदमत का मौका हाँ दिया। जी, जिन्होंने हमारी बहुत अच्छी मेज़बानी की, और रात का खाना, सुबह का नाश्ता भी किया। और जैसा कि आपने सवाल किया है, तो बिल्कुल जी, सुबह का नाश्ता बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन इंसान ने वर्किंग करनी होती है। तो जब सुबह का नाश्ता अच्छा किया होगा तो वर्किंग के लिहाज से जो है ना उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहेगा, और उसकी जो पावर चाहिए जिस्म को काम करने के लिए, तो वो अच्छा नाश्ता किया होगा तो वो पूरी होती रहेगी। और इसके अलावा रात का खाना हमेशा कम खाना चाहिए, लेकिन सुबह का नाश्ता बेहतर से बेहतर ही करना चाहिए, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ने नाश्ते में बेशुमार डिशेज़ रखी थी, और सर फ़हरिस्त शहद भी रखा। तो शहद के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद में हर बीमारी के लिए इलाज मौजूद है, शिफा मौजूद है, सिवाय मौत के। तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की हमारे लिए। बाकी नेमतें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका क्या कहना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू। ये हमारे दोस्त थे डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, जो नाश्ते के हवाले से हम दोस्तों से और आप देखने वाले नाजरीन से ये शेयर कर रहे थे। अब हमारे जो मेज़बान हैं जो कल से हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ये हमारी खिदमत कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनसे हम पूछते हैं कि नाश्ते और खाने का क्या फ़ायदा होता है, और मेहमान तो जब आते हैं वो एक रहमत बन के आता है, तो उसके नाश्ते के हवाले से डॉक्टर साहब हम देखने वाले नाजरीन को बताएं। जी, बिल्कुल। एक तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने खिदमत का मौका दिया और हमें शर्फ़ मेज़बानी बख्शा। तो दूसरी बात, क्योंकि आज का टॉपिक सुबह का नाश्ता है, तो एक हेल्दी नाश्ता पूरे दिन के लिए आपकी हेल्थ को मेंटेन रखता है। दूसरा, सुबह हमारा बॉडी फास्टिंग लेवल पे होती है, 6 से 8 घंटे का हमारी तमाम ऑर्गन्स रिलैक्स होते हैं, स्टोमक रिलैक्स होता है, लीवर रिलैक्स होता है। तो उसे जितनी अच्छी हम डाइट देंगे वो उतनी अच्छी उसको डाइजेशन करेगा और उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और अगर हम हेल्दी नाश्ता करते हैं और विद प्रोटीन्स करते हैं तो हमारा पूरा दिन बड़ा अच्छा और फ्रेश गुजरेगा।
اور شہد جو ہے ایک ظاہر ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں شفا کا ذکر ہے اور یہ ہمارے لیے روحانی طاقت بھی ہے، لیکن جو سائنس کے طور پہ اینٹی انفلمیٹری بھی ہے، ڈایوریٹک بھی ہے اور باڈی میں اینٹی بایوٹک کا کام بھی کرتا ہے، تمام آرگن کے لیے ہیلدی ہے اگر ہم روٹین میں شہد کو استعمال کریں۔ باقی آپ اچھا ایک ناشتہ لیں، ہیلدی ناشتہ لیں، اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ کا دن ایک اچھا اور صحت مند اور خوشگوار گزرے گا اور آپ فریش رہیں گے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اچھا میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ اکثر دیر تک سوئے رہتے ہیں، اکثر یہ روٹین شہر کے اندر ہے، 12-1 بجے تک سوئے رہتے ہیں اور لیٹ ناشتہ کرتے ہیں، تو وہ یہ صحت کے اوپر نہ کافی نقصان دہ۔ ہمیں صبح صبح اٹھنا چاہیے، نماز کے بعد فوراً ناشتہ کرنا چاہیے، اور جیسے مختار صاحب نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا، پوری ڈشوں کے مطابق بتایا، تو یہ غذا کا حصہ لازمی بنانا چاہیے، شہد، کھجور، مکھن، انڈا اور دہی ہو گیا، یا پروٹین جو جسم کو ملے گی تو اس سے جو ہے نا وہ صحت ٹھیک رہے گی۔ تو اور میرے ساتھ اس ٹائم ڈاکٹر عاطف صاحب ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی السلام علیکم۔ یہ باتیں تو ماشاءاللہ سب ہو گئی ہیں بہت اچھی، تو ناشتے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ صبح کا آغاز اگر اچھے ناشتے سے کیا جائے تو وہ ہر لحاظ سے سمجھو ایک بہتر آغاز ہے دن کا، تو یہی بس میں نے کہنا تھا۔ میں آپ کا دوست ہوں، میں ڈاکٹر محمد فہیم۔ اللہ حافظ۔